गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 8, सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें पार्ट है तीसरा आंतरिक परी सुनीता विलियम्स। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये जो पार्ट है आंतरिक परी सुनीता विलियम, इसके बारे में मैंने आपको इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें समझा दिया था। इस पार्ट में क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब आज मैं आपको इस पार्ट के जो शब्द के अर्थ है, हार्ड वर्ड्स मीनिंग, वो बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद मुहावरे और अर्थ है और उस मुहावरे से वाक्य बनाना है वो भी बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, उसके पहले एक विशेष जानकारी है जो मैं आपको बताती हूँ, वो मैं आज आपको आपके साथ बताती हूँ। विशेष जानकारी, आंतरिक परी सुनीता विलियम की द्वितीय अंतरिक्ष यात्रा जो हमने पहले पढ़ी थी, वो उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी जो उन्होंने की थी। और वो जो अंतरिक्ष यात्रा थी उन्होंने कब स्टार्ट की थी? तो 17 दिसंबर 2007 को। और वो लौट कर कब आई थी और उनकी अंतरिक्ष यात्रा थी वो कितने दिन की हुई थी? तो 194 दिन 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट वो अंतरिक्ष में बिताकर, सुनीता अंतरिक्ष में बिताकर 22 जून 2007 को वापस आई। कब वो वापस कब आई? 22 जून 2007 को। और उन्होंने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए थे? तो 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट। तब उनके बारे में एक विशेष जानकारी दी हुई है जो वो मैं आज आपको बताती हूँ। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम की द्वितीय अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम कैलिफोर्निया से जनरल कमांडर के रूप में अंतरिक्ष यात्रा के लिए दोबारा चुनी हुई। वे 14 जुलाई 2012 के दिन दोबारा अवकाश यात्रा के लिए अपने अन्य साथियों के साथ रवाना हुई। वे रशियन साइज अंतरिक्ष यान द्वारा कोमोडोम कजाकिस्तान से सुबह 8:10 पर पृथ्वी के अंतरिक्ष यात्रा पर निकली। उनके अन्य साथी में जापानी अवकाश यात्री यकिको ओसेडे और रशियन अवकाश यात्री वे लोग 127 दिन अवकाश में बिताने के बाद सकुशल 19 नवंबर 2012 के दिन पृथ्वी पर वापस आए। इस बार भी सुनीता विलियम ने पहले की तरह अनेक संशोधन कार्य किए। साथ ही उन्होंने अवकाश में 48 मिनट 33 सेकंड के अंदर 0.8 किमी तेराफी, 18 माइल साइकिलिंग और 7 माइल दौड़ आदि प्रवृत्तियाँ की। वे अवकाश में ट्रायथलॉन करने वाली पहली अंतरिक्ष महिला भी बनी। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको इसके जो शब्द के अर्थ है वो बताने वाले हूँ। तो उसमें फर्स्ट है पृथ्वी, उसका मीनिंग होता है धरती। फिर है उत्तेजना, तो उसका अर्थ है बढ़ाना। फिर नेक्स्ट है गौरव, गौरव का मीनिंग होता है शान। विश्व का मीनिंग होता है दुनिया। आसीन का मीनिंग होता है विराजमान। फिर नेक्स्ट है समता, समता का मीनिंग होता है शक्ति।
फिर है नारी, नारी का मीनिंग होता है स्त्री। हौसला, हौसला का मीनिंग होता है हिम्मत। परिश्रम, परिश्रम का मीनिंग होता है जांच। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मीनिंग होता है अवकाश। बुलंदी, बुलंदी का मीनिंग होता है ऊंचाई। नेक्स्ट है संकल्प, संकल्प का मीनिंग होता है निश्चय। और फिर नेक्स्ट है दीवा स्वप्न, दीवा स्वप्न का मीनिंग होता है दिन में दिखाई देने वाला सपना। फिर नेक्स्ट है मैसाचुसेट्स, अमेरिका का एक राज्य। फिर न्यूरोसर्जन, तो मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। फिर नेक्स्ट है स्नातक, स्नातक यानी कि कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का स्नातक अभ्यास। फिर नेक्स्ट है परास्नातक, तो उसका अर्थ होता है स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा को अध्ययन, पारंगत कक्षा का अध्ययन। फिर नेक्स्ट है चहेती, चहेती का मीनिंग होता है प्यारी लाडली। उसके बाद फिर नेक्स्ट है MS, MS उनका इसका मीनिंग होता है मास्टर ऑफ सर्जन, चिकित्सा शास्त्र में पारंगत। फिर नेक्स्ट है प्रशिक्षण, तो उसका अर्थ होता है तालीम। फिर नेक्स्ट है चयन, चयन का मीनिंग होता है पसंद, चॉइस। दिक्कत, दिक्कत का मीनिंग होता है मुश्किल, तकलीफ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे हमारे हार्ड वर्ड्स जो मैंने आपको बताए। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है, फिर समझने की कोशिश करनी है। अब हमारा नेक्स्ट है मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। मुहावरे, अर्थ और वाक्य में प्रयोग। इसमें फर्स्ट नंबर 1 पर है परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, तो उसका अर्थ होता है पुरानी परंपराओं को छोड़ना। उसका वाक्य में प्रयोग होगा भारत में आज महिलाएं पुरानी परंपराओं की बेड़ी तोड़ रही है। फिर नंबर 2 पर है अस्तित्व को साकार रूप देना, तो उसका अर्थ होगा व्यक्तित्व निखारना। और उसका वाक्य बनेगा लड़कियां हमेशा अपने अस्तित्व को साकार रूप देने का प्रयत्न करती है। अब नंबर 3 पर है यादें ताज़ा होना, बातें याद आना। उसका वाक्य बनेगा जब मैं और मेरी दोस्त सुमन मिलते हैं तो हम स्कूल की यादें ताज़ा करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 एक सूत्र पे पिरोना, तो उसका अर्थ होगा सबको साथ में रखना। और उसका वाक्य बनेगा शिक्षक कक्षा में प्रवृत्ति करते समय सभी बच्चों को एक सूत्र में पिरोते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 खतरों से खेलना, भय चीज़ों से पाला पड़ना, तो उसका वाक्य में प्रयोग होगा सैनिक हमारे देश की रक्षा करते समय खतरों से खेलते हैं। अब नंबर 6 पर है सर ऊंचा होना, गर्व होना, और उसका वाक्य में प्रयोग होगा पुत्र कक्षा में प्रथम आता है तो माता पिता का सर ऊंचा हो जाता है। तो स्टूडेंट आज मैंने इस वाली वीडियो में आपको क्या सिखाया, तो मैंने आपको ये जो विशेष जानकारी थी सुनीता अंतरिक्ष परी सुनीता विल्यम की द्वितीय अंतरिक्ष यात्रा थी वो मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद जो शब्द के अर्थ थे वो भी मैंने आपको बताए। फिर उसके बाद जो मुहावरे थे उनके अर्थ बताए। फिर उस अर्थ से जो वाक्य बनता है मुहावरे से वो भी मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है
और साथ ही अपने हिंदी की नोटबुक भी और हिंदी की जो टेक्स्ट बुक होती है ना, वो दोनों को साथ में लेकर बैठना है, फिर उसमें से देखना है और इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।